चलिए आइए बच्चों, अगर आपका भी दोस्तों इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 में होने वाला है तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको क्लास 12 फिजिक्स का एनसीईआरटी का दोस्तों चैप्टर 1 का 100 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इस चैप्टर से आपके बिहार बोर्ड में दोस्तों 7 से 8 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, लेकिन इस वीडियो को ऑल बोर्ड के दोस्तों छात्र इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो आपके परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं, ठीक ना बच्चों। और फटाफट लास्ट तक बने रहिए, और जो बच्चा पीडीएफ नोट्स लेना चाहता है इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा और आप लोग आंसर दीजिएगा और फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्यारेलाल। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि वैद्युत ध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है। द एसआई यूनिट ऑफ दोस्तों इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज, यानी कि विद्युत ध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होगा। तो आप लोग को याद रखना है दोस्तों कूलम्ब मीटर होता है, इसका सूत्र क्या होता है, क्यू बराबर क्या होता है दोस्तों, जैसे कि पी बराबर क्या होता है, पी बराबर क्यू इंटू 12 होता है, क्यू इंटू 12 होता है। तो इसका मात्रक आवेश हो गया दोस्तों, लंबाई का मात्रक कूलम्ब हो गया। तो कूलम्ब मीटर बच्चों ए नंबर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन को याद करते जाओ। कहा जा रहा है कि पानी का दोस्तों परावैद्युतांक का मान क्या है, कि पानी के जो परावैद्युतांक का जो मान होता है बच्चों वो आपका क्या होता है, यानी कि पानी का जो परावैद्युतांक होता है बच्चों वो आपका 80 होता है, ठीक ना। और कुचालक पदार्थ होता है उसका 1 से अधिक होता है, साथ में धातु का जो होता है वो आपका अनंत होता है। तो ये सब आप लोग याद कर लो। पानी का पूछा गया तो पानी का दोस्तों परावैद्युतांक क्या होगा, वो 1 होगा। और वायु के लिए पूछेगा, सॉरी पानी का परावैद्युतांक 80 होगा और वायु के लिए पूछेगा ऑप्शन आर, तो ये आपका 1 हो जाएगा वायु के लिए। लेकिन आपका पानी के लिए दोस्तों क्या हो जाएगा 80, राइट आंसर ए नंबर। देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि वैद्युत क्षेत्र के रेखाओं की जानकारी प्राप्त होती है। वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की जो जानकारी बच्चों वो आपका किससे प्राप्त होता है, क्षेत्र के प्रकृति, दिशा और आवेश के प्रकृति की आप लोग पढ़ोगे दोस्तों। जैसे कि आप लोग इस प्रकार से पढ़ोगे तो आवेश इस प्रकार से होता है बच्चा, तो इस प्रकार से आप लोग का निकालता है इस प्रकार से। तो इससे हमको क्या पता चलता है बच्चा, यानी कि इससे हमको पता चलता है कि आवेश के क्षेत्र के शक्ति, दिशा, आवेश के प्रकृति, ये सब से आवेश की जानकारी प्राप्त होती है विद्युत क्षेत्र रेखाओं की। चलिए आज बच्चों की किसी माध्यम के अपेक्षिक परिवर्तन ऑप्शन आर है, तो ऑप्शन आर बराबर क्या हो जाएगा, ई बटे ऑप्शन नॉट हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर देखो ई बटे ऑप्शन नॉट है वो आपका ए नंबर ऑप्शन में, बिल्कुल याद कर लीजिएगा प्यारेलाल। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, एग्जाम में एकदम भौकाल मचा दीजिएगा, ठीक ना। ए नंबर इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखो बच्चों 5 नंबर का आंसर है कि वैद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान क्या होगा। तो वैद्युत क्षेत्र में दोस्तों लगने वाला बल का जो मान होगा, फोर्स का मान होगा आपका क्या, वैद्युत क्षेत्र में एक कण पर लगने वाला फोर्स का मान क्या होगा। तो एफ बराबर क्या होता है, डब्ल्यू बाई क्यू, सॉरी ये आपका सूत्र क्या होता है बच्चों, ई बराबर एफ बाई क्यू होता है ना दोस्तों, इलेक्ट्रिक वाला सूत्र ई बराबर एफ बाई क्यू होता है। तो हमको क्या पूछा, बल का मान पूछा, तो फोर्स को 1 से गुना कीजिए तो फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, ई इंटू क्या हो जाएगा, क्यू ई हो जाएगा, यानी कि एफ बराबर क्यू इंटू ई, यानी कि क्यू ई राइट आंसर ए नंबर होगा। और तो बच्चों यहाँ पर कहा जा रहा है 6 नंबर क्वेश्चन में कि आवेश, देखिए 1 एम्पियर बराबर क्या होता है। देखो 1 एम्पियर बराबर जो होता है बच्चों वो आपका क्या होता है, तो याद रखना 1 कूलम्ब बटा 1 सेकंड जो होता है यही 1 एम्पियर कहलाता है। इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ए नंबर हो जाएगा। चलिए आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर 7 नंबर कहा जा रहा है कि आप 1/4 पाई ऑप्शन नॉट का जो मान होता है बच्चों वो आपका क्या होता है। तो याद रखना 1/4 पाई ऑप्शन नॉट का मान जो होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम्ब स्क्वायर होता है। राइट आंसर बच्चों वो आपका ए नंबर हो जाएगा, याद जरूर कर लीजिए। आज बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश जो होता है वो आपका कितना होता है। देखो आवेशित संधारित्र पर दोस्तों जो कुल आवेश होता है वो आपका क्या होता है, 0 होता है, ठीक ना बच्चों। यानी कि जो आवेश पर जो संधारित्र होता है दोस्तों वो आपका आवेश कितना होता है, यानी कि कुल जो संधारित्र होता है दोस्तों आवेश का कितना होता है, यानी कि संधारित्र पर जो कुल आवेश होता है बच्चों उसका 0 मान होता है, ठीक ना। राइट आंसर है नंबर। देखो हवा में ऑप्शन आर का मान कितना होता था, हवा के लिए ऑप्शन आर 201 होता है और धातु के लिए अनंत होता है। तो ये सब याद करते जाओ। आज यहाँ पर विद्युत फ्लक्स का ऐसे मात्रक क्या होगा, जैसे ई बराबर एफ वाई क्यू क्या होता है दोस्तों, जैसे कि आप लोग क्यू बराबर क्या होता है 5 × ई होता है ना बच्चों, वाई क्या होता है बच्चों, ई × ए होता है ना, ये आपका 5 बराबर, तो आपको पता ही होगा। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक जो होता है वोल्ट बटा मीटर होता है, साथ में एरिया का मीटर स्क्वायर होता है। 1 मीटर से 1 मीटर काट गया तो वोल्ट मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर देखिए बच्चों, तो सही जवाब है वो आपका सी नंबर हो जाएगा। एक और मात्रक होता है आगे बताएंगे, तो वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पीडीएफ नोट्स के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट जरूर कीजिएगा। 100% एग्जाम में लड़ने वाला क्वेश्चन देंगे, हर साल लड़ता है। इस बार 270 ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछा गया, 70 में आपका 200 कितना लड़ा है, 65 ऑब्जेक्टिव लड़ा है, ठीक ना, बिहार बोर्ड के। चलिए इलेक्ट्रॉन पर विशिष्ट आवेश, यानी कि इलेक्ट्रॉन पर जो विशिष्ट चार्ज होता है वो आपका कितना होता है, ठीक ना बच्चों। प्रूफ पे दिखला देंगे, टेंशन नहीं लेना। देखो इलेक्ट्रॉन पर जो विशिष्ट चार्ज होता है बच्चों 1 पॉइंट क्या होता है, 1.208 × 10⁻11 कूलम्ब प्रति केजी होता है। राइट
राइट आंसर जो होगा वो आपका सी नंबर होगा, याद जरूर कर लीजिए। आ जाओ इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। देखिए इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या होता है, चार्ज ऑफ दोस्तों इलेक्ट्रॉन। देखिए इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है बच्चों कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। राइट आंसर जो होगा वो आपका ये नंबर होगा, याद जरूर कर लीजिए। यानी कि इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है आप लोग को याद रखना 1.6 × 10⁻19 कूलम। चलो यहाँ पर देखो कौन सा समय क्या, तो ई बराबर क्या होता है FIQ होता है। इनके विद्युत तीव्रता क्या होता है, इनके प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले आकर्षण या विकर्षण बल को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, विद्युत तीव्रता कहते हैं। राइट आंसर ए नंबर। चलो आ जाओ यहाँ पर आवेश का पृष्ठ घनत्व तो क्या होता है। देखो आवेश का पृष्ठ घनत्व जो होता है बच्चों कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल होता है, ठीक ना। इसका मात्रक जो होता है कूलम बटा क्या होता है मीटर स्क्वायर होता है। राइट आंसर की बात करेंगे तो बी नंबर सही जवाब होगा। देखो आवेश की जो बीमा होती है बच्चों वो आपका क्या होता है, आवेश की जो बीमा होती है बच्चों वो आपका क्या होता है AT होता है। इनके आवेश का जो बीमा होता है बच्चों वो आपका क्या होता है AT होता है। राइट आंसर जो है वो आपका ए नंबर हो जाएगा, आवेश का बीमा AT। देखो कौन भौतिक राशि सदिश है, देखिए बच्चों कौन है वो आपका भौतिक राशि बच्चों वो आपका सदिश है, जल्दी से बताओ कौन सा भौतिक राशि सदिश है। तो विद्युत तीव्रता बच्चों आपका क्या है, सदिश राशि है। राइट आंसर बच्चों आपका क्या है, डी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कौन भौतिक राशि सदिश है, विद्युत तीव्रता जो बच्चों आपका बिल्कुल राइट आंसर है। विद्युत तीव्रता जो होता है आपका सदिश राशि होता है। चलो आ जाओ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, दो आवेशों के बल को नियंत्रित करने के लिए जो नियम होता है बच्चों आपका कूलम्ब्स थ्योरम होता है। यानी कि दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण विकर्षण बल जो होता है दोस्तों, जैसे प्लस क्यू आवेश है माइनस क्यू आवेश है, इसके बीच 12 होता है, ये आपको पता है। तो ये लगने वाला बल को जो नियंत्रित किया है वो आपका कूलम्ब्स नियम से किया जाता है, ठीक है ना बच्चों, कूलम्ब्स नियम। राइट आंसर ऑप्शन डी। चलो आज बच्चों यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन, बिंदुओं के कारण बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर दोस्तों विद्युत विभव जो होता है किसके समानुपाती होता है। तो ये जो होता है बच्चों किसके समानुपाती होता है, तो r के समानुपाती होता है। जैसे क्या होता है 1 बटा क्या होता है 4 पाई ऑप्शन आउट होता है इंटू क्या होता है Q बटा R होता है। कैसा R के कैसा बच्चों 1 बटा R के इनके बिंदु आवेश के r दूरी पर विद्युत विभव का कैसा होता है, तो R के विद्युत क्रमानुपाती होता है। इनके नीचे 1 बटा R के कैसा है विद्युत क्रमानुपाती। राइट आंसर बी नंबर। देखो अगर दो आवेशों के बीच को दूरी बढ़ा दी जाए तो उनकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है बच्चों वो आपका क्या होता है, दो आवेशों के बीच को दूरी बढ़ा देंगे तो इनका आवेश जो हो जाएगा दोस्तों वो आपका घट जाएगा, स्थिति हो जाएगा। राइट आंसर ए नंबर। देखो यहाँ पर कहा जाए बच्चों के ठोस कोण, इनके ठोस कोण का जो मात्रक हो जाएगा बच्चों वो आपका क्या हो जाएगा। तो देखो ठोस कोण का जो मात्रक होता है बच्चों वो आपका क्या होता है, जल्दी से चैट करो। तो बिल्कुल बिल्कुल सही जो आपका ऑस्ट्रेलियन हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों ठोस कोण का जो मात्रक हो जाएगा क्या हो जाएगा ऑस्ट्रेलियन हो जाएगा। राइट आंसर ए नंबर। और जो बच्चों 21 नंबर कहा जाए कि विद्युत फ्लक्स का ए से मात्रक क्या होता है। देखिए विद्युत फ्लक्स जो होता है बच्चों इसका मात्रक जो होता है वो आपका क्या होता है, तो वोल्ट होता है दोस्तों और साथ में वोल्ट बटा मीटर। देखो वोल्ट मैंने निकाला, अब ये वाला भी निकाल देता है, ठीक ना। ये दोनों आपका मात्रक है तो क्या होता है 5 बराबर क्या होता है E इंटू डी आपका सूत्र होता है। E इंटू क्या होता है D होता है, ये आपका E है और ये आपका D है। E का क्या होता है न्यूटन बटा क्या होता है न्यूटन बटा कूलम भी होता है और साथ में दोस्तों ये आपका मीटर स्क्वायर हो जाएगा। E इंटू क्या होगा ये इसको हम कर सकते हैं D लिख दिया गलती से। चलो न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम भी होता है और साथ में वोल्ट मीटर होता है, दोनों होता है। राइट आंसर ए और बी दोनों जगह सही जवाब सी नंबर। आज जो r दूरी पर बिलक दो इलेक्ट्रॉनों के बीच जो समानुपाती होता है दोस्तों आपका कैसा r के पावर -2 का समानुपाती होता है, ठीक ना। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। देखो कूलम का प्रमेय दोस्तों कौन है, तो कूलम का प्रमेय जो होता है वो आपका क्या होता है सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक ना। यहाँ पर देखो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट बटे लैम्डा दे दिया, आप पाई बटे एप्सिलॉन ये नहीं सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट होता है। राइट आंसर जो होगा पैरेलल वो आपका ए नंबर हो जाएगा। देखो यहाँ पर देखना बच्चों, ठीक ना। यहाँ पर देखो प्रति इकाई आवेश पर लागने वाले इनके प्रति इकाई आवेश पर लागने वाले बल को क्या कहते हैं, इनके प्रति इकाई आवेश पर लागने वाले बल को हम लोग क्या कहते हैं विद्युत तीव्रता कहते हैं या विद्युत क्षेत्र कहते हैं। राइट आंसर आपका सी नंबर। प्रति इकाई आवेश पर लागने वाला फोर्स बच्चों F, ठीक ना, तो विद्युत क्षेत्र कहलाएगा सी नंबर। देखो कहा बच्चों की आवेशित संधारित्र के संग्राहक पट्टिका और संगणक पट्टिका के आवेशों का जो योग होता है वो आपका क्या होता है, तो संगणक पट्टिका के और संग्राहक पट्टिका के आवेशों का जो योग होता है बच्चों वो आपका क्या होता है 0 होता है। क्या होता है 0 होता है। राइट आंसर पे लाल वो आपका ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। देखो ऑप्शन नॉट का जो मात्रक हो जाएगा बच्चों वो आपका क्या हो जाएगा, देखो ऑप्शन नॉट जो होता है बच्चों इसका मात्रक जो तो आपका क्या होता है फराडे बटे क्या होता है मीटर होता है। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन नॉट का मात्रक क्या हो जाएगा फराडे बटे मीटर। राइट आंसर पे लाल वो आपका बी नंबर हो जाएगा, याद जरूर कर लीजिए। देखो चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है बच्चों आपका कैसा होता है, यानी कि चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है बच्चों आपका क्या होता है अपसरित होता है, ठीक है बच्चों अपसरित होता है। तो राइट आंसर आप लोग देखिएगा तो सी नंबर सही जवाब हो जाएगा। देखो यहाँ पर पढ़ना बच्चों का आवेश के पृष्ठ घनत्व, ध्यान दीजिएगा बच्चों आवेश के पृष्ठ घनत्व का मतलब क्या होता है, तो आवेश के पृष्ठ घनत्व का मतलब कूलम बटा मीटर स्क्वायर होता है। तो कूलम बटा मीटर स्क्वायर ए नंबर में है। देखो ये सब ऑप्शन नहीं होगा, ठीक ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ए नंबर। आवेश का रैखिक घनत्व पूछेगा तो कूलम बटा मीटर, अगर आवेश का आयतन घनत्व पूछेगा तो कूलम बटा मीटर के पावर 3, ठीक ना। तो पृष्ठ घनत्व पूछा इसलिए कूलम बटा मीटर स्क्वायर हो
हो जाएगा ए नंबर। और जो 23 नंबर का आज रहेगा, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है। देखिए जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ या घट सकता है, इसीलिए राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। आज जो बच्चों का आज रहा है कि किसी आवेशित खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता है। आवेशित खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मान होता है पहला आपका क्या होता है, तो आपको पता ही होगा दोस्तों, जीरो होता है। कितना होता है, चलो सर जी बिल्कुल जीरो, राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। आज जो बच्चों का आज रहा है कि विद्युत बल 200 क्षेत्र मात्रक होता है। देखिए विद्युत बल क्षेत्र जो मात्रक होता है किसका मात्रक होता है, तो याद रखना वोल्ट बटा मीटर का जो मात्रक होता है बच्चों विद्युत क्षेत्र का होता है, राइट आंसर बी नंबर। आज जो यहाँ पर आज रहा है 33 नंबर की एम्पियर घंटा 200 मात्रक होता है। एम्पियर घंटा जो मात्रक होता है फिलहाल वो आपका आवेश का होता है, कितना और किसका होता है, चार्ज का होता है, ठीक ना। तो राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आज बच्चों यहाँ पर 34 नंबर का आंसर है कि एक आवेशित चालक के सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। एक आवेशित चालक के सतह के किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, वो आपका सतह के कैसा होता है, तो लंबवत होता है। फिलहाल राइट आंसर जो होगा वो आपका बी नंबर हो जाएगा, जरूर कर लीजिएगा। चलिए बहुत बढ़िया, फिलहाल एकदम इसी प्रकार से आपको आंसर का एकदम करते जाना है। देखो विद्युत क्षेत्र का ए से मात्रक क्या होगा, देखिए विद्युत क्षेत्र का जो मात्रक होगा बच्चों वो आपका क्या होगा, न्यूटन बटा क्या हो जाएगा, कुलाम हो जाएगा। न्यूटन बटा कुलाम जो है वो आपका बी नंबर मिल जाएगा। विद्युत क्षेत्र का ए से मात्रक क्या होता है, न्यूटन बटा कुलाम होता है, राइट आंसर जो होगा वो आपका बी नंबर हो जाएगा। चलो आज बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाए कि एक अस्टैट कुलाम के बराबर क्या होता है। देखिए एक अस्टैट के कुलाम बराबर जो होता है बच्चों वो आपका क्या होता है, 1/3 गुना 10 पर क्या होता है, -9 होता है, ठीक ना बच्चों। यहाँ पर क्या होता है, एक अस्टैट कुलाम जो होता है वो आपका क्या होता है, ये आपका 1/3 गुना 10 पर माइनस क्या होता है, 9 होता है, ठीक ना। यही होता है एक अस्टैट कुलाम बराबर। एक एक क्वेश्चन को आप लोग बिल्कुल याद कर लीजिएगा, ठीक ना बच्चों। आइए स्थिर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। स्थिर विद्युत क्षेत्र जो होता है वो आपका क्या होता है, संरक्षित होता है, राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। आज जो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है कि एक कुलाम आवेश बराबर क्या होता है। देखो एक कुलाम आवेश जो होता है बच्चों वो आपका कितना होता है, ध्यान दीजिएगा। एक कुलाम आवेश होता है 3 गुना 10⁹ ESU होता है, ठीक ना बच्चों। ये आपका होता है एक कुलाम आवेश बराबर, राइट आंसर आपका ए नंबर होगा, याद कर लीजिए। देखो कुलाम बल क्या होता है, देखो बच्चों कुलाम बल जो होता है वो आपका क्या होता है, दोनों होता है, केंद्रीय बल और विद्युतीय बल दोनों होता है। कौन, तो कुलाम बल। यानी कि हमको दोस्तों राइट आंसर जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों ऑप्शन हो जाएगा, राइट आंसर सी नंबर। जैसे कहते कोई किसी वस्तु का परावैद्युतांक हमेशा जो होता है बच्चों क्या होता है, एक से अधिक होता है, ठीक ना बच्चों। किसी वस्तु का जो परावैद्युतांक होता है वो क्या होता है, एक से अधिक होता है, ठीक ना। एक से क्या होता है, अधिक होता है। किसी वस्तु का परावैद्युतांक जो होता है दोस्तों वो आपका क्या होता है, एक से अधिक होता है, राइट आंसर सी नंबर। देखो धातु का परावैद्युतांक जो होता है बच्चों क्या होता है, अनंत होता है। देखो धातु का जो परावैद्युतांक होता है बच्चों वो आपका क्या होता है, तो याद रखना अनंत, शुरू में बताएं, राइट आंसर डी नंबर। देखो बच्चों यहाँ पर आएगा तो विद्युतशीलता का जो मात्रक होता है क्या होता है, विद्युतशीलता जो होता है बच्चों उसका मात्रक जो होता है वो आपका कुलाम स्क्वायर बटा में क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, ठीक ना। विद्युतशीलता का जो मात्रक होता है कुलाम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक ना। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक ना बच्चों। यहाँ पर आपका दोस्तों क्या था, कुलाम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक ना। यहाँ पर राइट आंसर जो देगा बच्चों आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, मेरे पे लाल राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक ना। चलिए विद्युतशीलता का बीमा है दोस्तों क्या होगा, विद्युतशीलता का जो बीमा है बच्चों वो आपका क्या हो जाएगा, m−1 L (-3) और T 200 4a स्क्वायर, ठीक ना बच्चों। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर बी, ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना, ठीक ना। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक ना। चलिए यहाँ पर देखिए बच्चों 44 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 1/4 पाई ऑप्शन नॉट का मात्रक क्या होगा। देखिए 1/4 पाई ऑप्शन नॉट का जो मात्रक होता है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कुलाम स्क्वायर होता है, ठीक ना। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए बहुत बढ़िया, मेरे प्यारे लाल एकदम मज़ा आ गया, ठीक ना बच्चों। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। चलो बहुत बढ़िया, चलिए बताइए बच्चों 45 नंबर क्वेश्चन के 1/4 पाई ऑप्शन नॉट का बीमा क्या होता है। 1/4 पाई ऑप्शन नॉट के बीमा क्या होता है, तो m² T⁻⁻4 और I⁻², राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर हो जाएगा, ठीक ना बच्चों। चलिए बहुत बढ़िया, एक एक क्वेश्चन को एकदम याद करके जाइए और एग्जाम में भौकाल मचाइए। अब इसका आयतन करने से क्या होता है, कुलाम बटा मीटर क्यों होता है, क्या होता है, कुलाम बटा मीटर क्यों, राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक माइक्रो कुलाम क्या होता है, आपको पता होना चाहिए बच्चों। एक माइक्रो कुलाम जो होता है आपका क्या होता है, जल्दी से बहुत बढ़िया, एक माइक्रो कुलाम 10⁻6 हो जाएगा। 9 पूछेगा तो सी नंबर, ठीक ना, याद रखना। यहाँ पर बच्चों 48 नंबर, एक आवेश का रैखिक घनत्व का मात्रक घनत्व क्या होता है। आवेश का रैखिक जो दोस्तों सूत्र होता है, आवेश बटे क्या होता है, लंबाई होता है। आवेश बटे क्या होता है, लंबाई। तो यहाँ से देखो आवेश बटा लंबाई जो बच्चों कहाँ पर दिख रहा है, आवेश बटा लंबाई, राइट आंसर बी नंबर। आज बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नैनो कुलाम जो होता है, एक नैनो कुलाम जो होता है, यहाँ पर नैनो आपको होना चाहिए था। एक नैनो कुलाम जो होता है आपका क्या होता है, 10⁻⁹ होता है। अगर पीको पूछेगा तो सी नंबर, अगर
माइक्रो पूछेगा तो ए नंबर, ठीक ना। मेगा अलग होता है, मेगा प्लस वाला होता है, जीगा प्लस वाला होता है, ये सब होता है। पहले जो करवा रहा हूँ नैनो तो याद रखना 10⁻⁹ हो जाएगा। आज बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाए स्थिर विद्युत क्षेत्र कैसा होता है। देखो स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है बच्चा ये आपका संरक्षित होता है। देखो कहाँ पर देखा है। अच्छा ये एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है, तो उत्पन्न करेगा तो उसको क्या आता है। देखो ये आपको याद है गतिमान आवेश होगा बच्चों, दोनों को उत्पन्न करेगा, लेकिन एक स्थिर आवेश होगा केवल विद्युतीय क्षेत्र को उत्पन्न करेगा। राइट आंसर बी नंबर। देखो एक गतिशील आवेश का उत्पन्न करेगा, ठीक ना बच्चों। एक गतिशील आवेश होगा वो आपका क्या उत्पन्न करेगा, तो याद रखना बच्चों दोनों उत्पन्न करेगा, ठीक ना। यहाँ पर एक विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, ठीक ना बच्चों। राइट आंसर जो होगा वो आपका ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक ना। चलो यहाँ पर देखो बच्चों 52 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि यदि समरूप विद्युत क्षेत्र एक शख्स के यदि संविद्यमान होगा तो समविभव तल होगा वो आपका बाईजेड के तल में होगा। तो राइट आंसर बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब यहाँ पर कहा जा रहा है बच्चों को बायो में से कोई धन आवेश निकालने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स होगा वो आपका क्या हो जाएगा। तो संपूर्ण विद्युत फ्लक्स होगा बच्चों वो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नॉट इनवर्स हो जाएगा, ठीक ना बच्चों। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नॉट इनवर्स हो जाएगा। राइट आंसर वो आपका बी नंबर होगा। आज बच्चा नेक्स्ट पार्ट एक आ जा रहा है कि एक चालक के सतह किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तो ये आपका सतह के लंबवत होता है, ठीक ना। राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। एकदम खास क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए लेकर आए। एक माइक्रो कूलम क्या होगा। देखो एक माइक्रो कूलम मैंने सुना बताया -6 और नैनो पूछेगा तो 10⁻⁹। देखो नैनो पूछ दिया तो -9 डी नंबर। देखो परावैद्युता का बीमा पूछा था बच्चा, तो परावैद्युता का बीमा क्लास में करना सिखा दूंगा कैसे निकलेगा। A² T की घात 4 M इनवर्स L के पावर -3। और आवेश होता है तो आपका क्या होता है, संरक्षित तो योगात्मक धनात्मक दोनों होता है, साथ में इनमें से सभी होता है, ये धनात्मक ऋणात्मक सब कुछ होता है। आवेश का देखो कौन दोस्तों एक सार्वत्रिक नियम है, तो आपको याद है ना आवेश संरक्षण का सिद्धांत है क्या है, सार्वत्रिक नियम बच्चों, ठीक ना। ये सार्वत्रिक नियम है, सभी सार्वत्रिक नियम, यानी कि राइट आंसर सी नंबर। देखो यहाँ पर कहा जा रहा है 60 नंबर की एकांकीय चालक के निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात आचर होता है। तो एक एकांकीय चालक के लिए दोस्तों जो अनुपात आचर रहता है कुल आवेश बटा कुल विभव रहता है। राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखो एक विद्युत आवेश का क्वांटक ESU मात्रक मध्यम के विद्युत आवेश के क्वांटक ESU मात्रक में क्या होता है बच्चों, फटाफट बताते जाओ क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 61 नंबर का एकदम झकास आंसर आता है पेरे स्टूडेंट्स का, बहुत बढ़िया जी। देखो बहुत बढ़िया 4.78 गुना 10 पर क्या हो जाएगा, -9 हो जाएगा, यही हो जाएगा विद्युत आवेश का क्वांटम ESU, ठीक ना बच्चों। यहाँ पर यही मान हो जाएगा। देखो किसी वस्तु की परावैद्युता दोस्तों C है। देखो किसी भी वस्तु के लिए परावैद्युता जो होता है बच्चों क्या है, चलो बहुत बने पेरेलाल 62 का क्या हो जाएगा, C और Q बटा V हो जाएगा, ठीक ना। राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। और जो बच्चा पार्टी नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर का आंसर है किसी वस्तु का परावैद्युतांक हमेशा क्या होता है। देखिए किसी वस्तु का परावैद्युतांक जो होता है हमेशा 1 से अधिक होता है। किससे अधिक होता है, 1 से अधिक होता है। राइट आंसर आपका C नंबर हो जाएगा, 1 से अधिक होता है। देखो आवेश का परमाणुकरण दर्शाता है, क्या दर्शाता है बताओ। आवेश का जो परमाणुकरण ये दर्शाता है कि आवेश को न तो नष्ट किया जा सकता है ना ही उत्पन्न किया जाता है, इसको एक रूप से दूसरे रूप में सिर्फ कन्वर्ट ही कर सकते हैं। देखो विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या होगा। देखो विद्युत तीव्रता जो होता है बच्चों उसका मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन बटा कूलम भी होता है, वोल्ट बटा मीटर भी होता है। सही जवाब C नंबर होगा। देखो आवेश के पुनर्वितरण से क्या होता है, तो ऊर्जा का क्या होता है, क्षय होता है। आवेश के पुनर्वितरण से क्या होता है, ऊर्जा का क्षय होता है। राइट आंसर आपका B नंबर हो जाएगा। और बच्चों यहाँ पर 67 नंबर के समान वेग से चलता आवेश उत्पन्न करता है। देखिए समान वेग से चलता आवेश होता है दोस्तों आपका विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करेगा कि चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करेगा, क्या उत्पन्न करेगा। देखो यह समान वेग से जो आपका सिर्फ चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करेगा। राइट आंसर B नंबर। देखो समान रूप समरूप वेग से चलमान आवेश का उत्पन्न करेगा, तो चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करेगा। समान वेग से चलमान, ठीक ना, तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों को उत्पन्न करेगा समरूप वेग से। आवेश का राय के घनत्व तो कूलम बटा मीटर होता है, ये तो आपको शुरू में बताए। आवेश का B नंबर, आवेश का पृष्ठीय घनत्व, आवेश का आयतन घनत्व हो गया, ये आपका द्विध्रुव गुण हो गया। राइट आंसर क्या होगा, A नंबर होगा। देखो आवेश का आयतन घनत्व क्या होता है, आवेश बटे आयतन होता है। राइट आंसर क्या होगा, D नंबर हो जाएगा। आज बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाए कि दो आवेशों के बीच लगने वाले विद्युतीय और गुरुत्वीय बल का जो अनुपात होता है बच्चों वो आपका कितना होता है। 10 के ऊपर क्या होता है, 42 होता है, A नंबर हो जाएगा। वहीं दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाले आकर्षण विकर्षण का बिल का बीच का अनुपात क्या होता है, 10 के पावर -42 होता है। देखो संधारित्रों के समानांतर क्रम में जो राशि प्रत्येक के लिए समान होते हैं बच्चों वो आपका क्या होता है, तब को एक विभवांतर होता है। अगर श्रेणी क्रम पूछेगा तो मैं आप लोग को बता दूं बच्चों आवेश हो जाएगा। देखो यहाँ पर श्रेणी क्रम पूछा तो श्रेणी क्रम के लिए क्या हो जाएगा, आवेश हो जाएगा। राइट आंसर आपका A नंबर हो जाएगा। और 8 रुपये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, 8 रुपये विद्युत क्षेत्र के जो 8 बिंदु पर आवेश का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होता है क्या होता है, R² के समानुपाती नहीं होता, 4 क्या होता है 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा क्या होता है आर स्क्वायर होता है। ठीक ना बच्चों, राइट आंसर डी नंबर। आज बच्चों आवेश देखो ऑप्शन नॉट का बीमा क्या होता है, देखो 76 में कहा बच्चों का ऑप्शन नॉट का बीमा क्या होगा, ए मेन बार एस के पावर एल के पावर -3 टी के पावर 4 ए स्क्वायर, राइट आंसर आपका बी नंबर होगा, याद कर लीजिए। देखो मुक्त आकाश की परिवैधता का दोस्तों जो मान होगा वो क्या होगा मात्रक, ठीक ना, मान क्या होगा तो 8.85 गुना 10⁻12 फैराडे बटा मीटर होगा, राइट आंसर बी नंबर। ठीक ना बच्चों, 78 नंबर का आंसर है कि ऑप्शन आर का मान क्या होगा तो 1 हो जाएगा बी नंबर। चलिए यहाँ पर देखिए विद्युधारिता का बीमा क्या होता है, देखिए बच्चों विद्युधारिता का जो बीमा है दोस्तों क्या हो जाएगा, एम के पावर -3 एल के पावर -2 और टी के पावर 4 आई स्क्वायर। ठीक ना बच्चों, राइट आंसर जो होता है वो आपका ए नंबर हो जाएगा। ठीक ना बच्चों, आई नेक्स्ट क्वेश्चन, दो आवेश को मिलाने वाली रेखा को दोस्तों क्यू छोटकी क्यू से और साथ में दोस्तों आपका आवेश इस अवस्था में दोस्तों क्यू का मान होगा। ठीक ना बच्चों, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, चलो बहुत बना क्यू बराबर 4 हो जाएगा। ठीक ना, गॉस का प्रमेय होता है। ठीक ना बच्चों, गॉस का प्रमेय जो होता है वो आपका क्या होता है क्यू बाटे ऑप्शन नॉट होता है। ठीक ना, राइट आंसर डी नंबर। देखो यहाँ पर कहा जा रहा है कि ई सदिश तीव्रता वाला पी सदिश वाला विद्युत ध्रुव पृष्ठ पर लगने वाला बल का जो मान है बच्चों वो आपका क्या होता है तो पी क्रॉस ई का सदिश होता है, राइट आंसर आपका ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखो बच्चों कहा जा रहा है कि इसको दोस्तों देखिए क्वेश्चन करवाए थे धनात्मक और समरूप होता है, किसी खोखले गोले को धान अब इसको उसके अंदर विभव पूछेगा तो धनात्मक और समरूप। तो यहाँ पर कहा से बच्चा यहाँ पर ध्यान देना कि दोस्तों एक विद्युत बांध से गिरा तो इससे भी आपका क्वेश्चन वो पूछा था। सुन मैंने बोला था कि विद्युत से गिरा हुआ है तो अंदर जो विद्युत फ्लक्स होगा आपका 0 होगा। देखो विद्युत तीव्रता का जो बीमा होता है बच्चों वो आपका क्या होता है, देखो विद्युत तीव्रता का जो बीमा होता है वो आपका क्या होता है एम एल स्क्वायर टी के पावर -3 आई के पावर 3। कैसे निकालना देखो मैं सूत्र बता देता हूँ। ये बराबर क्या होता है एफ वाई क्यू होता है बच्चों, एफ वाई क्यू। तो यहाँ पर आपका दोस्तों फोर्स का निकालो बीमा क्या होता है एम स्क्वायर क्या होता है, ध्यान देना मैं इधर लिख देता हूँ। ठीक ना, यहाँ पर देख लो इस टाइप देख लो क्या होता है ए आपका दोस्तों फोर्स का सोचो क्या होता है एम एल होता है टी के पावर -2 होता है। ठीक ना, ई होता है नीचे आपका ए टी, तो इस ई ऊपर जाएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा ये आपका 3 का हो जाएगा बच्चों, माइनस में 3 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस में क्या हो जाएगा ये आपका 3 हो जाएगा और ये आपका ए इनवर्स का रूप ले लेगा तो राइट आंसर बी नंबर होगा। पूछा गया था क्वेश्चन करवाए थे। देखो ये आपका समरूप ये क्वेश्चन थोड़ी है। ये देखो बच्चों 87 नंबर का आंसर है, बताओ 87 का आपका नजदीक से 200 विद्युत क्षेत्र पूछा जाता है, सिग्मा बटे 2 ऑप्शन आउट हो जाएगा। ठीक ना, और इसके पहले वाला क्वेश्चन क्या था कि इसमें आपका पूछा जा रहा है काव्य से अच्छा सिग्मा दिया गया समय पे 200 विद्युत क्षेत्र का मान पूछा जा रहा है तो ये आपका सिग्मा बटे ऑप्शन आउट हो जाएगा। ठीक ना, बी नंबर। और बच्चों 88 नंबर का आ जा रहा है कि 1 मीटर की दूरी पर 200 इसी समान आवेश पर लगता जो बल बच्चों आपका क्या 9 गुना 10⁹ न्यूटन का लगेगा। देखो यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक अनावेश वस्तु पर एक कूलाम आवेश रहने पर उसमें लागत निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या हो जाएगी यानी कि क्यू बराबर एन पर आप लोग निकाल सकते हो प्लस माइनस एन पर। इस पर निकालने पर जो आंसर है बच्चों वो आपका ए नंबर आ जाएगा। ठीक ना, चलो आज बच्चों यहाँ पर देखो किसी वस्तु का आवेश का परिमाण दर्शाता है तो क्या दर्शाता है सर एक पूर्णांकीय गुणज होता है। तो 91 नंबर क्वेश्चन है कि कूलाम का अनुन प्रक्रिया दोस्तों व्यक्त करता है, क्या व्यक्त करता है तो न्यूटन के तृतीय नियम, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखो अस्तित्व का संभव लेकिन निम्नलिखित में किसमें अस्तित्व संभव नहीं है। 32 16 यहाँ पर देखो यहाँ पर 24 आपका 16 पहाड़ में नहीं आएगा तो सी नंबर ट्रिक मेरा बच्चों क्योंकि 1.6 से स्टार्ट होता है। किसी अचानक पदार्थ को तो स्वावेश देने पर वो वितरित होता है, कहाँ पर वितरित होता है तो यानी इसमें कोई नहीं होता है क्योंकि यह चालक पदार्थ है बच्चा। देखो 94 नंबर की अगर दो आवेशों के बीच के दो आधे का उनका बाल जो होगा बच्चों आपका क्या होगा उनका जो बाल बच्चों वो आपका 4 गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 गुना। देखो जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ या घट सकता है, इसलिए राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। और फटाफट आप लोग क्या कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पीडीएफ नोट से बच्चों इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके ऑल सब्जेक्ट का जरूर से ले लीजिए बच्चों। और एक ना प्ले स्टोर पर जाइए एजुकेशन लेक्चर दोस्तों सर्च कीजिए और वहाँ से आप लोग 1600 का कोर्स भी आप लोग परचेस कर सकते हैं। ठीक ना बच्चों, अगर आप लोगों को पीडीएफ नोट चाहिए तो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिए। ठीक ना, बाकी तो हम आपको बता देंगे पूरा जानकारी इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिए। चलिए आज के फिलहाल इतना है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।